इस्लामाबाद कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना उल खवारिज का खुदकुश हमला, 5 अफराद शहीद हो गए, 13 जख्मी हुए। सरकारी टीवी के मुताबिक करीब खड़े लोग धमाके की जद में आ गए, खुदकुश बमबार का सर मिल गया। COP 30 कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि मौसमियाती तब्दीली पेशगोई नहीं बल्कि मौजूदा खतरा है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। कौमी असम्बली में भी 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल का टाइटल पार्लियामान वापस ले सकता है। सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, ये नहीं हो सकता सदर की मुद्दत खत्म होते ही अगले दिन समन आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली नहीं होती, जमहूरियत नहीं पनप सकती। पेशावर, कराची और लाहौर में ताकत पर कब्जा कर रखा है। मकामी हुकूमतों को मजबूत किए बगैर रियासत मजबूत नहीं हो सकती। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का जल्द 28वीं तरमीम आने का दावा। वाज़ेह किया कि बहुत से उमूर की वजह उनकी बल्दियाती हुकूमतों की तजवीज़ 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। मौलाना फजलुर रहमान की JUI के अरकान असम्बली को 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट देने की हिदायत। पार्टी क़यादत ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायतनामा जारी कर दिया। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का अवाम को जबर और जुल्म के निज़ाम में फेंकने का दावा। असद कैसर के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं। दावा किया कि अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अली जफर का सैफुल्ला अबड़ो की नाअहली के लिए खत लिखने का ऐलान। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पाकिस्तान को आइन के बगैर करार दे दिया। कहा कि इस्तिस्ना हासिल करने के इरादे खतरनाक हैं, उनके मुल्क को तोड़ने के इरादे हैं, खामोश नहीं बैठेंगे, मज़ाहमत का रास्ता अपनाएंगे। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने एक्स पोस्ट के जरिए आवाम को आगाह किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक उसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। खत का मतन। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। 2 हफ्ते से अलालत के बायस अस्पताल में दाखिल थे। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। सदर, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की कलअदम TTP जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अफगान तालिबान से ताउन की पेशकश। स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करने वालों को सबक सिखाया। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाक फ़ज़ाइया ने मई में दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अंदर मौजूद तीनों खवारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। खवारजी मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारिज एक इमारत में छुपे हुए हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की गैर कानूनी असलहे तक रसाई अमन के लिए खतरा करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का आलमी बिरादरी से अफगान हुक्काम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालिबा।
तुर्की की पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के लिए एक और कोशिश। तुर्क सदर का अपने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तान भेजने का ऐलान। तारीख 1-2 रोज़ में तय होने का इम्कान। भारतीय सियासतदानों और सहाफ़ियों ने दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। सहाफ़ी शालिनी शुक्ला के मुताबिक बीजेपी जब बुहरान में आई तो दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया गया। भारत में मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। दिल्ली धमाके के बाद मोदी के गोदी मीडिया की जुनूनियत, सबूतों के बगैर एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। नई दिल्ली धमाके में मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक हो गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी। अमित शाह और गोदी मीडिया इसे हुंडई करार दिया था। गवाह के मुताबिक गाड़ी के मालिक का नाम नदीम है, जबकि रॉ उसे सलमान और गोदी मीडिया तारिक बता रहा है। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि निशानेबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का उमर अयूब और जरताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। संजानी जलसा केस में शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन और CDA को तहलील करने से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आलमी अमन के मौसर किरदार में कामयाब साबित नहीं हो रही। फ़लस्तीन और कश्मीर उसकी वाज़ेह मिसाल है। चिलास में शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियां मलबे तले दब गईं। लोगों ने गाड़ियों से छलांगे लगाकर जानें बचाईं। कराची के जिला मलीर में कच्चे के डाकू मुतहर्रिक भत्ते की पर्चे भेजने के साथ घरों और बाड़ों पर फायरिंग करने लगे। 15 दिन में 3 वाक़यात रिपोर्ट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे कुछ देर में शुरू होगा।